वाकई कोई अगर अपकमिंग होता है, कोई नया होता है तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, और बड़ा स्टार बन जाता है तो बोलता है। और ऐसे में बड़े बड़े स्टार चुप क्यों बैठे हैं? संबित पात्रा आप बोल लीजिए, फिर मनोज जी के पास आ रहा हूं। नहीं, आप देखिए यहां पर अभी जो डिबेट चल रहा है इसमें दो बातें इतनी आपत्तिजनक है। पहली बात है, यहां कहा गया कंगना जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई है और उनकी शादी करा दीजिए तब वो ठीक हो जाएंगी। इनकी हिम्मत है ये कह देंगे करण जौहर की शादी करा दो तब वो ठीक हो जाएंगे, सलमान खान की शादी करा दो तब वो ठीक हो जाएंगे, राहुल गांधी की शादी करा दो तब वो ठीक हो जाएंगे। और आप चुपचाप बैठिए जरा, ये हिलना डुलना बंद करिए। नहीं, रोहित जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, इनका हिलना डुलना बंद करिए जरा, इनका हिलना डुलना बंद करिए। नहीं, रोहित जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और ये इनके बीच में कोई भी बोलता है तो ये चिल्लाते हैं, बोलते हैं मैं हिल जाता हूं, ये दूसरों के बीच में बोलते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता हूं इनको। अरे नासिर साहब प्लीज, नासिर सी, आई वॉज नॉट स्पीकिंग व्हेन यू वर स्पीकिंग। रोहित, मैं बिल्कुल इस प्रकार की डिबेट में भाग लेना नहीं चाहता कि चिल्लाना पड़े मुझे। मैं इनके बीच में चिल्ला नहीं रहा था, मुझे शांति से बोलने दिया जाए। ये हिले डुले लोग आके यहाँ चिल्लाते रहते हैं। आप हिलना बंद करो, बंद करो, हिलना बंद करो। नासिर अब सुन लीजिए, नासिर अब सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए, अच्छा लगता है, सुनाई भी देता है, समझ भी आता है सबको। केवल ऐसे करते रहने से थोड़ी। संबित पात्रा बोलिए। नहीं रोहित जी, ये एक नेशनल टेलीविजन में करोड़ों लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं देख रही हैं। आपने कहा कि उस महिला को अगर कंट्रोल में लाना है तो इसकी शादी करा दो, वो कंट्रोल में आ जाएगी। ये और यहाँ पर बैठी हुई है फिल्म इंडस्ट्री से कुछ दो महिलाएं बैठी हुई हैं। एक महिला हमारी बड़ी बहन मालिनी जी ने जिस प्रकार से विषय को रखा बिल्कुल ग्रहणीय है, मगर दूसरी महिला बार बार हंसी जा रही है। आप बताइए, ये पैट्रियार्की है? इनको पैट्रियार्की का मीनिंग पता है कि नहीं पता है? मुझे नहीं पता। ये आप बताइए, पैट्रियार्की, स्मैश पैट्रियार्की करने वाले कह रहे कंगना की शादी करा दो वो ठीक हो जाएगी। ये राहुल गांधी के लिए नहीं कह सकते हैं कि वो राहुल गांधी ने सोचने की शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर इन्होंने यहां पर एक सेकंड सुनो, एक मिनट सुनो। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मां पद्मावती कौन है? किसी की मां है क्या है? सुन लो कान खोल के, मां पद्मावती मेरी और करोड़ों लोगों की मां है। और आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मां पद्मावती के लिए इस प्रकार के यहाँ पर अभी आप कान पकड़ के तोते की कहानी है, कान पकड़ के माफी। मैं यहाँ पर राजपूत समाज की ओर से डिमांड करता हूँ आज तक पे कि मां पद्मावत के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना न केवल राजपूत समाज के लिए अपितु पूरे हिंदू समाज के लिए घोर अपमान का विषय है। मां पद्मावती को यह कहना, आप अभी माफी मांगोगे हाथ जोड़कर, अभी माफी मांगो। ये कहना कि मां पद्मावती तोते की कहानी है, वो मां है क्या है? अगर आपके धर्म के लिए मैं ऐसे कह दूं तो अभी, अरे मैं आपके धर्म के लिए ऐसे कह दूं तो फतवा जारी करवा के अभी मारने आ जाओगे? आपकी इतनी हिम्मत होती है? मां पद्मावती, नहीं रोहित जी, संबित पात्रा जी वो चाहते हैं, बहुत गलत बात है। संबित जी वो तो चाहते हैं कि बॉलीवुड पर बहस ना हो, इस बात को संबित पात्रा वो यही चाहते हैं कि बॉलीवुड पर बहस ना होने पाए। राजपूत समाज वो चाहते हैं कि इस पर बहस ना होने पाए। तोते की कहानी कह के तोते ने कहानी सुनाई। अच्छा एक सेकंड, नासिर अब्दुल्ला और यहाँ पर बैठे कोई भी जिनको आप अभी बता रहे थे पद्मावती का अपमान होने नहीं दूंगा। संबित पात्रा, नासिर अब्दुल्ला अभी जिनको बता रहे थे कि मुंबई के लिए माफी मांगनी पड़ती है, बम्बई कह दो तो जूते मार के दौड़ाते हैं, उन्हीं के सहारे पर आज ये लोग खड़े हुए हैं। मैं माफी मांगता हूँ। चलिए, आपने माफी मांग ली। अब मैं मनोज मुंतशिर के पास जा रहा हूं, आपकी आवाज कम करते हुए। कुछ सेकंड मैं मनोज मुंतशिर से सीधे बात कर रहा हूं। एक सेकंड मनोज मुंतशिर, सवाल यह है कि अगर कोई सितारा नया हो, अपकमिंग हो, सितारा ना हो, स्ट्रगलर हो, वो ऐसा नहीं बोल सकता। इनकी बातों से साफ लगता है। क्या इसी तरफ इशारा है आपका भी और कंगना का भी? जो मालिनी आपको रोहित, आवाज आ रही है। इन्होंने एकदम सही बात कही कि एक जमाने में कंगना स्ट्रगलर हुआ करती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आज भी स्ट्रगलर है। और स्ट्रगलर होने के बावजूद अगर इनके मुंह में इतनी जबान है, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो मैं दाद देता हूं, तारीफ करता हूं इनकी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने इनको कुछ नहीं दिया है, इस इंडस्ट्री ने ना इनको नाम दिया है, ना इनको शोहरत दी है, ना इनको इज्जत दी है, आज तक पे ये इस वक्त देखे जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, आज तक से हटा दिए जाए तो आपके स्टूडियो में बैठे हुए 20 लोग नहीं जानते कि ये साहब हैं कौन। ठीक है, तो ये स्ट्रगलर्स जो हैं वो नहीं बोल सकते, जब बड़ा होते हैं तो बोलते हैं। जिन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि यहां से मार के भगाया जाता है कि आपने मुंबई कैसे बोल दिया, ये उन्हीं लोगों के समर्थन में बैठे हुए हैं इस वक्त, उन्हीं लोगों की तारीफ में बैठे हुए हैं। इनके बारे में बात करके मैं अपनी गरिमा को कम नहीं करना चाहता, मुझे माफ करें रोहित जी। एक बात मैं खाली कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है। ये बात समझने के लिए कितना बड़ा दिमाग चाहिए, कौन सा रॉकेट साइंस है, इतनी आसान सी बात समझना कि ये लड़ाई बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है। ड्रग्स, DRUGS।
और अगर ड्रग संसद में पाए जाएं, मंदिर में पाए जाएं, मस्जिद में पाए जाएं, दरगाह में पाए जाएं, बॉलीवुड में पाए जाएं, कहीं भी पाए जाएं, तो वो गैर कानूनी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्या आप मानते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स हैं? वो एक हिस्सा बन चुके हैं उसका, जैसा ये इशारा कर रहे थे अभी कि हॉलीवुड में भी होता है, यहां होता है तो क्या हो गया? नहीं होता है हॉलीवुड में, ये तो निहायत ही गलत बात है कि हॉलीवुड में होता है तो यहां भी होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं किन की बात कर रहे हैं रोहित जी? हम बात कर रहे हैं उन स्टार्स की जिनको हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं। झारखंड से लेके, बिहार से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, मेरे लखनऊ से लेके हजारों लाखों लोग इन स्टार्स को देखते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनकी कहानियां पढ़ते हैं अखबारों में। ये जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर थोड़ी वीड ले ली, ये तो मतलब भगवान की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। इस तरह की बेहुदा बातें करके कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये लोग? अगर है, मैं नहीं जानता बॉलीवुड में ड्रग कितना है, मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूं, मैं अपनी खुद की फिल्मों के म्यूजिक रिलीज में नहीं जाता, मैं उनके लॉन्चेस में नहीं जाता, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, मैंने नहीं देखा है अपनी आंखों से। लेकिन अगर ऐसा है तो इसको दुनिया में कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसको जस्टिफाई करने वाला कानून का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, मेरे बॉलीवुड का दुश्मन है। मुझे अपने बॉलीवुड पे नाज है। और ये जो आपकी शिवसेना कहती है कि बॉलीवुड तो गंगा है, अरे भाई गंगा में गंदी मछलियां नहीं होती क्या? वो गंगा इसलिए पवित्र है क्योंकि उससे गंदी मछलियां निकाल के बाहर फेंकी जाती हैं। अगर आप इस गंगा की पवित्रता, इसकी शुचिता, इसकी प्योरिटी, इसकी एसेंस बनाए रखना चाहते हैं तो इस गंगा से गंदी मछलियां, गंदे घड़ियाल निकाल के बाहर फेंकिए। इसमें क्या एतराज है किसी को? क्या आप मानते हैं बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ है? एक वो हैं जो आप जैसे हैं, कंगना रनौत जैसे हैं, छोटे छोटे शहरों से आए हुए जिन्होंने अपने दम पर अपने मुकाम बनाए। एक वो हैं जो स्टार परिवारों से आते हैं, जिनके नाम के पीछे सरनेम की वजह से वो स्टार बनते हैं और बचपन से स्टार की तरह पाले पोसे जाते हैं। और यही आपको और उनको अलग करता है। और ऐसे में कोई सुशांत हो जाता है तो उसकी परिणति वैसी होती है जैसी उसकी हुई। रोहित, एक बात मैं कहूंगा, शायद मैं थोड़ा सा मुद्दे से हटूंगा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए एक बात कहने के लिए, क्योंकि आज मैं नेशनल टेलीविजन पे आज तक बैठा हुआ हूं। अगर ये अपील मैं आज यहां नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? प्रॉब्लम इसलिए भी है ना कि हमारे सर पे किसी का साया नहीं है, हम लावारिस बच्चे हैं रोहित। हम यूपी वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, हम अपना बस्ता टांग के और चालू डब्बे में बैठ के धक्का मुक्का खा के मुंबई पहुंच जाते हैं ताकि हम पे ज्यादती की जाए। जबकि हमारी इंडस्ट्री हमारे स्टेट में होनी चाहिए, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में होनी चाहिए, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए। हमारी सरकारों को कभी ये ख्याल नहीं आया। पूरे भारत का आप नक्शा उठा के देख लीजिए, सिनेमैटिक मैप जिसकी बात मैं कर रहा हूं, देश के किसी भी कोने में जो सिनेमा है वो वहां की भाषा से जुड़ा हुआ है। तमिल फिल्में कहां बनती हैं? तमिलनाडु में, चेन्नई में। तेलुगु फिल्में कहां बनती हैं? तेलंगाना में। और हिंदी फिल्में कहां बनती हैं? महाराष्ट्र में। ये क्या बात हुई? हिंदी फिल्में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकती? उत्तर प्रदेश की भाषा को, हिंदी को, उसका सिनेमा वापस लौटाए जाने का वक्त आ गया है। और ये जब तक नहीं होगा, आप ऐसे हजारों जुल्मों सितम के लिए तैयार रहें, कभी कुछ खत्म नहीं होने वाला रोहित। आप ऐसे डिबेट्स और करते रहेंगे और ऐसी कहानियां बनती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।